पूज्य श्री राधा बाबा महाराज, गीता वाटिका वाले बाबा, उच्च कोटि के महात्मा थे। पहले श्री चक्रधर स्वामी के नाम से वो प्रसिद्ध थे और वेदांत के प्रकांड विद्वान, अद्वैत वेदांत के बहुत उत्तम कोटि के विद्वान, और ऐसे कट्टर वेदांती थे बाबा के नाम रूप की चर्चा ही पसंद नहीं करते थे। कहते सब माइक है, माइक है, मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। पर एक जगह स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के पत्रों का वाचन कर रहे थे सत्संग में, और श्री चक्रधर बाबा भी वहां जाकर बैठे। उन पत्रों के उत्तर सुनकर बाबा के मन में आया कि उत्तर लिखने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई अनुभवी महापुरुष है। तो उनकी सेठ जयदयाल गोयनका जी के प्रति कुछ श्रद्धा हुई, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे। बांकुड़ा बंगाल में वहां निवास करते थे सेठ जी। ये वहां गए और वहां सेठ जी ने उनका बड़ा आदर किया, और महाराज जी वहां सत्संग हुआ। तो बाबा का कहना ये था कि परात्पर परतत्व निर्गुण निराकार तत्व ही है। सगुण साकार वाला जो तत्व है, ईश्वर है, वो तो माया से मुक्त नहीं है, वो माया से युक्त है, माया की परिधि वाला है। ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता थी। वो सगुण निर्गुण अलग अलग मानते थे बाबा, और कहते ठीक है, निर्गुण में सीधे पहुंच संभव नहीं है तो सगुण के माध्यम से वहां पहुंचो, पर यहाँ नहीं ठहरना, यहाँ से आगे है बहुत, ये कुछ नहीं, ऐसा बोलते थे बाबा। और सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा कि परमात्मा 10-20 नहीं होते, सगुण निर्गुण दो नहीं, सगुण निर्गुण एक ही हैं, वही सगुण है, वही निर्गुण है। बहुत दिनों तक चर्चा हुई पर स्वामी जी को समाधान नहीं हुआ। हमने तो यहां तक सुना है कि सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी अभी आपने भगवान के मंगलमय स्वरूप को देखा नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता कि माइक है। एक झलक जिन्हें मिल जाए वे समझ सकते हैं उसको। और सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना की और स्वामी जी को भगवान के चतुर्भुज स्वरूप की झलक मिली। पर ऐसे कट्टर वेदांती बोले जो भी नाम रूप है सब माया से युक्त है, चाहे जितना बढ़िया रूप है तो माया। ऐसे तब सेठ जी ने कहा कि गोरखपुर चले जाइए आप, वहां गीता प्रेस के संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उनके पास, वे भक्त हैं, वे तुम्हारा समाधान कर देंगे। तो श्री नारायण भैया कहते थे कि स्वामी जी बोले हम किसी उद्धार पोद्दार को नहीं जानते हैं, आप समाधान कीजिए हमारा। नहीं, आप वहां जाइए। आग्रह किया, टिकट करा दिया, क्योंकि बाबा पैसा छूते नहीं थे। तो गीता वाटिका पहुंचे, वहां कीर्तन हो रहा था अखंड। अरे बोले यहाँ तो बहुत शोरगुल हो रहा है, कीर्तन को शोरगुल कहा उन्होंने, यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, यहाँ कहाँ भजन ध्यान की जगह नहीं, यहाँ कहाँ आ गए। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आए और उन्होंने स्वामी जी के चरणों में सिर रखकर विधिवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य से वाराणसी जाना है, हम वाराणसी आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों हम आ जाएंगे तीसरे दिन, तब तक आपकी हम व्यवस्था करते हैं। बोले यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, एकांत में व्यवस्था कीजिए। तो आज भी वो जगह है महाराज जी, इमली के वृक्ष के नीचे एक पर्णकुटी में बाबा को रखा गया। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। आज भाई जी ने उनके चरणों का स्पर्श किया। ऐसे प्रेमी भक्त का स्पर्श का ये परिणाम हुआ कि उसी रात्रि को बाबा ध्यान में बैठ करके और प्रणव का जप कर रहे थे। ध्यान की अवस्था में प्रणव का जप कर रहे थे, ध्यान में डूबे हुए थे, और उसी समय बड़ी मधुर ध्वनि से महामंत्र का कीर्तन हो रहा था। धीरे धीरे बाबा को मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी और बाबा अत्यंत विह्वलता बाबा में बढ़ गई। शरीर में प्रेम के लक्षणों का उदय हो गया और बाबा ने नेत्र खोले तो त्रिभंग ललित मदन मोहन मुरली मनोहर श्याम सुंदर का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ।
और अब बाबा श्री चक्रधर स्वामी राधा बाबा हो गए। यह बात स्वयं राधा बाबा ने स्वीकार की कि परम भागवत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी जी ने जो स्पर्श किया उसका ये परिणाम हुआ कि इस शुष्क हृदय में भी प्रेम का अवतरण हो गया। भक्त के स्पर्श की महिमा है। भक्त चाहे सिर छू ले, वो चाहे पैर छू ले, और चाहे प्रेम से स्पर्श कर दे तो, और थोड़ा सा खींच के स्पर्श कर दे तो भी कल्याणकारी है भक्त का स्पर्श।